नमस्कार साथियों। आज मैं बैठा हूँ हमारे ज्ञानचंद भाई के साथ में। आपके बारे में बता दूँ कि आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी जागरूक रहते हैं और जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उस पर भी अपने विचार रखते हैं। तो आज हम ज्ञान भाई के साथ बैठे हुए हैं कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले ज्ञान भाई, मैं आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं, तो उस राजनीतिक पार्टी का गठन करने का हमारा एक मकसद है कि हम देश में कुछ बड़ा परिवर्तन लेके आए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टी को लेके आपका क्या ओपिनियन है? नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने परम मित्र रविंद्र राजभर जी को इस भारतीय राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के गठन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और ये बड़ी अच्छी और एक नई सोच की शुरुआत हुई है, उन्होंने की है। आजकल की जो पार्टियां हैं उसमें लोगों के मुद्दे से हट करके अपने चुनावी मुद्दे को या अपने चीज़ों को शुरुआत करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है युवाओं को लेकर के चीज़ शुरुआत की अपनी पार्टी की। लोगों को रोज़गार, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों को लेकर के शुरुआत की है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये मुझे पता है ये काफ़ी मेहनती और कर्मठी व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से लोगों के, युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे और उसमें पूरा समाज, लोग पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो आजकल की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों का जो कार्यशैली है वर्तमान में वो सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे को हमेशा गिरा के अपना आने के प्रयास रहता है। उनको समाज में सुधार आए, लोगों के जो उनसे जो अपेक्षाएं हैं, है ना, वो पूरी हों, उसका इन पर फोकस नहीं होता है ना। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई पार्टी आती है तो कोई जो है लालच दे करके जीतने का प्रयास करती है ना। बाकी उनका बिल्कुल फोकस नहीं होता है कि बच्चों के, युवाओं के रोज़गार पर बात करें, लोगों को जो है मिल फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगाएं जिससे बेरोज़गारी कम हो, महंगाई कम हो। इस पर उनका फोकस बिल्कुल नहीं रहता है। किसी न किसी रूप में जब चुनाव आएगा तो लालच दे देंगे किसी न किसी रूप में, और इस तरीके से वो जो है बरगला करके, पोलराइजेशन करके, धर्म के नाम पे किसी भी मुद्दों को इधर उधर करके अपना चुनावी गठबंधन अपना सीधा कर लेते हैं। मतलब वर्तमान की जो राजनीति है उनका मेन मोटो है किसी भी तरीके से जीतना। बिल्कुल। और जीत करके जो उनके पास पावर आती है उसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। बस ओनली। तो इसका मतलब कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी बना के देश के अंदर एक बड़ी क्रांति ला करके, जो दुनिया के अंदर विकसित देश हैं, जो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके समकक्ष खड़े हों, तो अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब सही डायरेक्शन में है। बहुत सही। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आज हमारे सोसाइटी के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो सब एक दूसरे का विरोध करते हुए किसी भी माध्यम से साम दाम दंड भेद लगा के शासन चाहते हैं और शासन का दुरुपयोग करके पैसा कमाना चाहते हैं। और आपको ये लगता है कि आने वाले समय में युवा, जो हमारी जेन जी है, जेन अल्फा है, जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो कुछ देश में बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जो है युवाओं को बरगलाना आसान नहीं रह गया। अब युवा सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और हर पल हर चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है। अब किसी को धर्म के नाम पे और किसी को लालच दे करके बरगलाना इतना आसान नहीं रह गया। अभी आपने प्रोटेस्ट देखा दिल्ली में, कितना ज़बरदस्त रहा और उसमें युवाओं ने बगैर किसी डर के, निडर होकर के सरकार का विरोध किया, सरकार की नीतियों का विरोध किया और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। तो अब युवा, आज का युवा जाग गया है, वो अपने असली मुद्दे पे जो है सरकार बनाना चाहता है और इस तरीके से अब युवाओं को, लोग भी जो है धीरे धीरे असली मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना। वो किसी प्रकार का लालच नहीं देखना चाहते हैं कि हमको लालच दे के हमारा वोट ले लिया जाए। अब यहाँ सीधे आप काम करिए, जनता के मुद्दों को ध्यान दीजिए, बेरोज़गारी, महंगाई और जो है इन सब चीज़ों पे आप फोकस करिए, तभी आप चुनाव में उनका वोट पा सकते हैं। जैसे अभी तक बहुत सारी पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, मतलब कुछ पार्टियां ऐसी हैं देश के अंदर जो बेसिक मुद्दों पे भी बात कर रही हैं, और लेकिन किसी न किसी तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अगर कोई अच्छा है तो उसको, देखिए, कमी तो हर इंसान के अंदर होती है,
चाहे मैं हूँ चाहे आप है, हम सबको अपनी कमियाँ पता होती है। तो मेन तो चीज़ होती है कमी को समझ करके उसको दूर करना। लेकिन यहाँ